हेलो एवरीवन, माय नेम इज शौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 4 पापा जब बच्चे थे हिंदी का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक के हिंदी के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने उतना भी देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी क्लास 4 मैथ के भी सारे 1 से लेकर के 14 चैप्टर के सारे मैथ के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने उतना भी नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 27 में ईवीएस का सारा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने उतना भी नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा, वीडियो का नहीं प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 4 पापा जब बच्चे थे मैथ हिंदी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम लोग उसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और पहले तो आप लोगों के लिए थैंक यू कि मेरे 71 सब्सक्राइबर्स हो गए, मेरे 71 लोगों की दोस्त हो गए, ठीक है। तो थैंक यू। 100 सब्सक्राइबर का मैंने एम रखा है, जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 4 पापा जब बच्चे थे एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उस चैप्टर के नाम को समझते हैं, और हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, पापा जब बच्चे थे, ठीक है। तो चलिए पापा जब बच्चे थे कब का कहानी ये सुनाएगा इस लड़का, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी कहानी को शुरू करते हैं। पापा जब छोटे थे उनसे अक्सर पूछा जाता था बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। अब जब पापा छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, हमेशा पूछा जाता था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। पापा का पास हमें जवाब हमेशा तैयार होता था। पापा के पास जो जवाब होता था, उसका उत्तर होता था, वो हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। मतलब कभी कुछ बनने का मन करता था, कभी कुछ बनने का मन करता था, कभी कुछ बनने का लिए बोलते थे, तो ऐसा बोलते रहते थे, ठीक है। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। अब उन्हें यह अच्छा लगता था सोचना कि जब सारा शहर सो रहा है और वो चौकीदार जो रहता है वो जाग रहा होता है, ठीक है। उन्हें यह भी सोचना अच्छा लगता है कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। अब सुबह तो लोग घूमते रहते हैं, रात को तो सब सो रहे होते हैं, तो ये कितना भी मन शोर मचा सकता है। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वो चौकीदार ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। लेकिन क्या हुआ, एक दिन एक चटकदार हरे ठेले का आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा तो आइसक्रीम वाला बनेंगे। अब उन्होंने सोच लिया था कि वो आइसक्रीम वाला ही बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतना आइसक्रीम भी खा सकते हैं। अगर कोई नहीं रहा तो चुपचाप अपना कितना सारा भी आइसक्रीम खा लेंगे। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा और तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा, ऐसा करूंगा। मतलब जो बच्चे होते हैं उन्हें मैं मुफ्त में आइसक्रीम दे दिया करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कहानी है, जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई, बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ ये सुन करके। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वो यही काम करेंगे। अब वो सबको मज़ेदार लगा और वो सब खूब हंसे भी कि आइसक्रीम वाला बन करके क्या होगा फ़ायदा। लेकिन पापा तो इसी बात पर अड़े थे कि वो आइसक्रीम वाला ही बनेंगे और वो यही काम भी करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। क्या एक दिन रेलवे स्टेशन पे गए और देखे कि एक अजीब आदमी को देखी कि वो क्या कर रहा है। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता, कभी डिब्बों के नीचे चल जाता। वो कोई अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। वो क्या कर रहा था, वो प्लेटफॉर्म जो रहता है ना उस पर कभी उछल के आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चल जाता। वो कोई बहुत अजीब और मज़ेदार ही खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा ये कौन है, तो उन्हें बताया गया कि ये स्टंटिंग करने वाला है। अब पापा ने भी पूछा कि स्टंटिंग किसे कहते हैं। अब थोड़ी पापा को पता था कि स्टंटिंग किसे कहते हैं।
जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। अब जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा एक जगह की पूरी कर लेती तो उसे अगले यात्रा के लिए तैयार करना होता है और रेलगाड़ी की साफ सफाई भी की जाती है, तभी तो अच्छा लगेगा। अब इंजन को घुमा करके पानी भरा जाता है यहाँ से वहाँ, इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया ये सब चीज़। बस पापा को पता चल गया था कि वो क्या बनेंगे, वो तो रेलगाड़ी के डिब्बे की शंटिंग करेंगे। अब इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। मतलब पहले तो वो चाहें कि वो चौकीदार बनेंगे, दूसरी बार चाहें कि वो एक हरे चटकदार ठेला को लेकर के आइसक्रीम बेचेंगे। अब तीसरा सोच रहे हैं क्या कि वो रेलगाड़ियों और डिब्बों की शंटिंग करेंगे। ठीक है, जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वो शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उससे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने का काम क्या होगा। अब यह सचमुच एक समस्या बन गई थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की ही सोच ली थी, अब वो क्या करें। मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी तो वो गंवाना नहीं चाहते थे। तो अब कुछ तो उन्हें करना था, क्योंकि वो ना तो हरा चटकदार ठेला भी नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। अब क्या हुआ, आगे क्या बोले लोगों। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, ऐसा क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेचा जाऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल ही क्या होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर चलना भी नहीं पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए क्या होता, बस सोने के लिए मैं हूँ। सब कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान चालक मतलब जो एयरफोर्स चालक होते हैं ना, ड्राइवर सब जो एयरफोर्स में कुछ उड़ाते हैं एयरप्लेन, वैसा वाला। ठीक है, की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की भी सोची, मतलब एक्टर बनने का सोचा। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे, मतलब जो नेवी में जहाज होता है ना, उसे भी चलाना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे भी अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे, कि कुछ भी करके कुछ पैसे मिल जाए बस। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। वो कुत्ता बनना चाहते हैं। उस दिन वो दिन भर चारों हाथ पैर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए थे। जो कुत्ते से नहीं अपने पैर से कान के पास खुजाना जानते थे, तो ये उसे नहीं हो पाता था। उन्होंने सोचा कि अगर वो बाहर जा करके अपने पालतू कुत्तों के साथ बैठ जाएंगे, अगर कहीं पालतू कुत्ते होंगे तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें देर तक देखता रहा। फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो। तो फिर आगे पापा क्या बोलते हैं। पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो। तो पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी देर तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं। अब पापा को तो ये नहीं पता था कि इंसान किसे कहते हैं, आप लोग को भी नहीं पता होगा। पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अब क्या अफसर ने दे दिया ट्विस्ट कि अब तुम खुद से ही सोचो कि तुम खुद ही सोचो कि इंसान किसे कहते हैं। ठीक है, अफसर वहाँ से चला गया।
वह न तो हंसा और न तो मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वो सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई और पर भी अचानक यह बात पापा समझ में आ गई। अब क्या हुआ, उन्हें जो अफसर थे वो समझाए भी नहीं बात को कि कैसे क्या करना है, लेकिन पापा को जो बात है ये समझ आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते हैं। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वो यही समझते कि पहली बात तो यही कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो इससे हम लोग को क्या मोरल मिलता है, ये हमें अच्छा इंसान पहले बनना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग कोई बिजनेस मतलब कुछ भी नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप अच्छा इंसान बनेंगे तभी ना आप किसी अच्छी नौकरी में जाएंगे। तो इस कहानी को किसने लिखा है? अलेक्जेंडर रस्किन। इसे याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछता है। चैप्टर 4 पापा जब बच्चे थे, इसके पोइट का क्या नाम है, लेखक का क्या नाम है? तो अलेक्जेंडर रस्किन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो भी हमारा क्वेश्चन है उसे आप लोग अब अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए तुम्हारी बात का टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पापा जितने काम सोचे उनमें तुम्हें सबसे ज़्यादा दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, उसे भी पढ़ लेते हैं। क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना चाहिए और कौन कौन कहता है और क्या कहता है? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, अगर मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर वो क्या क्या करने की सोचते थे। और चौथा क्वेश्चन है, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। अब क्या क्या जानकारी हासिल करना है, यहाँ 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, उनसे पूछ सकते हैं। पता करो उन्हें काम को किस नाम से जाना जाता है, उनके जो काम है उनको उस नाम से किस नाम से जाना जाता है उस जगह पे। और दूसरा क्वेश्चन है, उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन है, उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। ठीक है, तो चलिए इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, अब यहाँ इस क्वेश्चन का उत्तर ये है, पापा ने जितने काम सोचे उनमें मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प काम वायुयान चालक बनना लगता है, क्योंकि आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना मुझे बेहद रोमांचक लगता है। ठीक है, आपको अगर जो अच्छा लगता है आप बता सकते हैं। मुझे इंसान बनना भी अच्छा लगता है और वायुयान चालक भी बनना अच्छा लगता है। पहले मैं अच्छा इंसान बनूंगा तो ही तो वायुयान चालक बनूंगा। आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना मुझे बहुत ज़्यादा बेहद रोमांचक लगता है। ठीक है, आप अपने मन से लिख सकते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? तो फिर हाँ, मुझे घर में बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना चाहिए। मेरे दादा दादी और माता पिता कहते हैं, मेरे दादाजी कहते हैं कि तुम्हें आईएएस अफसर बनना चाहिए और मेरे माता पिता बोलते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना चाहते हैं। ठीक है, और अब तीसरा क्वेश्चन है, अगर अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या बनना सोचते थे। तो मेरी मम्मी शिक्षिका बनना चाहती थी और मेरे पापा बैंक में अफसर बनना चाहते थे। ये सब वो चाहते थे। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। जैसे पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, पता करो उस काम को अच्छी तरह करने के लिए क्या क्या कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन है, उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। ठीक है, तो चलिए ये तो इस क्वेश्चन का उत्तर तो आपको स्वयं करना है। ठीक है, स्वयं करो। ओके, आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि आपको खुद अपने एक सदस्य से ये सब पूछना है। नॉर्मल मैं किसी एक सदस्य को ले लेता हूँ, मान लो अपने चाचा को। ठीक है, तो वो एक ऑफिस में काम करते हैं और उनका नाम भी ऑफिसर सुधीर से नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उन्हें अच्छी तरह से काम करने के लिए हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए और कंप्यूटर भी आनी चाहिए। ठीक है, और उन्हें अगर इन बातों से परेशानी होती है कि अगर वो काम करते रहते हैं और दूसरा कोई आकर के उनके काम पे दूसरा काम ला देता है तो उन्हें ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, कहानी से आगे। अब कहानी से आगे कुछ बताया जा रहा है। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। पहला क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है। और दूसरा है, पापा कई तरह के काम करना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का बेस्ड क्वेश्चन किया गया है, क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है, उस व्यक्ति के बारे में बताओ।
तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है। तो निम्न कामों में रात को जागना पड़ता है, जैसे अस्पतालों में रोगियों की देखभाल के लिए डॉक्टर और नर्सों को रात में भी जागना पड़ता है। जैसे अभी कोरोना महामारी चल रहा है तो इसमें डॉक्टर और नर्सों को 24 घंटा जागना पड़ता है। और दूसरा है हमारे आसपास अर्थात समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस वालों को भी रात में जागना पड़ता है। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो उस कारण भी पुलिस को रात भर जो कर्फ्यू लगता है तो उसमें भी ध्यान देना पड़ता है। तीसरा है रेल व्यवस्था सुचारू रूप से काम करें, इसके लिए रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर रात में भी जागते हैं। पापा कई तरह के काम करना चाहते थे जैसे, ठीक है, तो रेल व्यवस्था सुचारू रूप से काम करे इसके लिए रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर रात में जागते थे। ठीक है, अभी भी कुछ रेलवे कर्मचारी हैं वो जागते हैं क्योंकि रेल भी अभी तक चलता ही है। ठीक है, और क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा काम करते हैं? तो उसके बारे में तो देखिए उत्तर इस क्वेश्चन का ये है, मेरे यहाँ जो अखबार देने वाला लड़का आता है उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, यही कोई 17-18 साल होगा। वह सुबह में अखबार बांटता है, फिर कॉलेज जाता है और शाम में कुछ बच्चों को ट्यूशन देने का काम करता है। इस प्रकार वो एक साथ 3-3 काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, तो चलिए हम लोग अपने तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा तीसरा टॉपिक है, आओ खेले शेख चिल्ली कहता है। तो चलिए हम लोग शेख चिल्ली गेम खेलते हैं। पापा अपने पैरों से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। आओ देखिए तुम कौन कौन से काम कर सकते हो। एक खेल खेलते हैं, खेल का नाम है शेख चिल्ली कहता है। तुम में से एक बनेगा शेख चिल्ली, जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसा ही करना पड़ेगा। शेख चिल्ली इस तरह के आदेश दे सकता है। फर्स्ट तो शेख चिल्ली कहता है अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ो। दूसरा अपने दाएं हाथ को दाएं टांग के नीचे ले जाकर दायां कान। तीसरा है शेख चिल्ली कहता है खड़े होकर झुको, अपने हाथों से पैरों को छुओ। और पांचवा है सिर अपने घुटनों से लगाओ। ध्यान रहे तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो। शेख चिल्ली कहता है अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो ये आप खुद से खेल लीजिएगा। ठीक है, ये ज़्यादा बच्चे खेलेंगे तो ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आप अपने बच्चों फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते। सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। सही का निशान लगाओ, मतलब टिक का निशान लगाना है। क्या है क्या ऑप्शन? यह अफसर आखिर है कौन? दूसरा ऑप्शन, अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। तीसरा, कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। चौथा, यह फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। पांचवा, इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे भगा रहा है। बाकी दो आप अपने से लिख करके टिक किसी में भी मार सकते हैं, किसी एक में नहीं, कितने में भी मार सकते हैं, लेकिन 2-3 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता है हूँ। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। तो ये 2 कारण वो सोचा होगा अपने दिमाग में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। मानो अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? और दूसरा क्वेश्चन है, अगर तुम रेल में सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे। ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह, स्टेशन के ही पास मैं भी ठेला लगाती क्योंकि वहाँ पर आइसक्रीम खूब बिकेगा। बाज़ार में भी लगा सकते हैं आप क्योंकि बाज़ार में भी अच्छे से बिक सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे का उत्तर देखते हैं। अगर तुम रेल में सफ़र करोगे तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे। ठीक है, तो उत्तर है यात्री जो रहेंगे यहाँ से बजाने के लिए, कुली गार्ड जो रहते हैं, सिपाही जी रहते हैं जो RPF उन्हें बोलते हैं, टीटी चाय बेचने वाला, समोसे बेचने वाला, किताब और पत्रिकाएं बेचने वाला आदि। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, परिवार। पापा के पापा को दादा कहते हैं, इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी? पहला, पापा के पापा। दूसरा, पापा की माँ। तीसरा, पापा के बड़े भाई। चौथा, पापा की बहन। पांचवा, पापा के छोटे भाई। और माँ वाले में तो माँ के पापा, माँ की माँ, माँ के भाई, माँ की बहन, बहन के पति। ठीक है, तो चलिए इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह, और पापा के पापा को दादाजी कहेंगे और माँ के पापा को नाना जी कहेंगे। पापा की माँ को दादी जी कहेंगे और माँ की माँ को नानी जी कहेंगे। पापा के बड़े भाई को ताऊ जी कहेंगे और माँ के भाई को मामा जी कहेंगे। पापा की बहन को बुआ जी कहेंगे और माँ की बहन को मौसी जी कहेंगे। पापा के छोटे भाई को चाचा जी कहेंगे और बहन के पति को जीजा जी कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है,
एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वो जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरी शब्द की इस्तेमाल कर देते। मैं, तुम, इस भी ऐसे भी शब्द हैं। पहला क्वेश्चन इस पे है, पाठ में ऐसे शब्दों की 5 उदाहरण छांटो और दूसरा इनकी मदद से वाक्य बनाओ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, मैंने पाठ में ऐसे 5 शब्दों का उदाहरण छाट लिया हूँ। आप देख सकते हैं, उनसे, उनका, मैं, उन्हें, तुम। तो ये 5 शब्द मैंने उदाहरण छाट लिए हैं। ठीक है, मैं इनकी मदद से वाक्य भी बनाया हूँ। आप देख सकते हैं, जैसे उनसे का वाक्य बनाया हूँ मैं, उनसे पूछ कर बताओ। दूसरा, मैंने उनका शब्द का यूज करके उनका छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज है बनाया हूँ वाक्य। और मैंने मैं शब्द का भी वाक्य बनाया है, जैसे आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उन्हीं शब्द का भी मैंने वाक्य बनाया है, जैसे उन्हें आदर दो। और मैंने तुम वाक्य का भी तुम शब्द का भी मैंने वाक्य बनाया है। इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो, और उनसे पूछ कर बताओ उनका। ये सब तो मैंने फिर से लगता रिपीट हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन यह है, कौन किसमें तेज? सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो। जैसे जो बढ़िया कहानी गर सकते हैं, जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं, जो कलाबाजियाँ खा सकते हैं, जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं, जो हाथों से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं, जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकते हैं, जो खुलकर जोर से हंस सकते हैं, जो तरह तरह की आवाज़ें बना सकते हैं, जो अंदाजे से ही चीज़ों का सही माप या वजन बता सकते हैं, जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं, जो बेकार पड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, जो बढ़िया कहानी कर सकते हैं वह सोहन, मतलब चाचा जी हैं मेरे, सोहन चाचा। और दूसरा है, जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं तो वो दादी जी खूबसूरत कढ़ाई कर सकती हैं। जो कलाबाजियाँ दिखा सकते हैं तो वो रोहन है, जो कि मेरा एक दोस्त है। जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकता है तो वो संजय है, जो कि मेरे एक दोस्त ही हैं। और जो जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं तो वो सोनिया है, जो मेरी बुआ है। और है, जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं, वो है हीरा, जो कि मेरे चाचा हैं। और जो कठिन पहेलियाँ सुझा सकते हैं वो है अहमद, जो कि मेरा दोस्त है। जो खुलकर जोर से हंस सकते हैं वह है सुमन, जो कि मेरी चाची है। और जो तरह तरह की आवाज़ें बना सकती हैं वह है लाली, जो कि मेरी बहन है। जो अंदाजे से ही चीज़ों का सही माप या वजन बता सकते हैं वो अमीता, जो मेरी माता जी हैं। और जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं वो अमीर, जो कि मेरा दोस्त है। और जो बेकार परी चीज़ों से सुंदर बना सकते हैं वह है गुड़िया बहन। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, तुम किन चीज़ों में माहिर हो यह भी बताओ। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, रोचक कहानियाँ गढ़ने में, खुलकर जोर से हंसने में, तरह तरह की आवाज़ें बनाने में, दूसरों की नकल उतारने में, दौड़ने में और मुंह बनाकर लोगों को हंसाने में मैं माहिर हूँ। ऐसे चीज़ों में मैं थोड़ा बहुत माहिर हूँ। ठीक है, मैं तो सबसे ज़्यादा ड्राइंग में माहिर हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, कैसे थे पापा? नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। जैसे पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर हैं। अब दूसरा, तीसरा, चौथा जो लिखा हुआ इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो पापा का दूसरा क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो बुक में आंसर लिखा हुआ है। तो दूसरा है, पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था, ऐसा लगता था कि पापा बिना कुछ सोचे समझे बोलते थे। तीसरा क्वेश्चन है, मैं छोटे बच्चे को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा, ऐसा लगता है कि पापा बहुत दयालु थे। चौथा है, रात में करने के लिए क्या है, रात में मैं चौकीदार करूंगा, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत मेहनती थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने जो कहानी छोटी छोटी पोयम से उन्हें पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पोयम यहाँ से शुरू होता है। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर,
भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। तो ये पोयम जो लिखे हैं, पोइट जो लिखे हैं वो है सुरेंद्र विक्रम जी, जो कि इस पोयम को लिखे हैं। उलझन मतलब ये सब उलझन में मुझे फंसा देते कि मुझे ये बनना चाहिए, मुझे ये बनना चाहिए, ठीक है। और एक और मुझे है कहानी, जैसे ये छोटा सा, एक साथ तीन सुख। तीन यात्री किसी शहर में जा रहे थे, तभी एक सिक्का दिखाई दिया। आह सिक्का, हम सब ने इसे एक साथ देखा, इसलिए ये हम सबका है। हाँ हाँ, क्यों ना हम कुछ खरीद कर आपस में बांट लें। ठीक है, पर क्या खरीदेंगे? तो फिर लड़का बोलता है, एक लड़का बोलता है मेरा तो मन मीठी चीज़ खाने का कर रहा है। दूसरा बच्चा बोलता है ठीक है, पर कई मीठी चीज़ खरीदेंगे। तीसरा है पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। अब एक मिठाई ही बहुत है, मुझे तो कई चाहिए, मुझे प्यास लगी है। तब एक बूढ़ा आदमी देखता है कि क्या हो रहा है, यहाँ कुछ बातें चल रही हैं। तो फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? तो फिर तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई। अरे बस इतनी सी बात, अब बड़ा आसान सा उपाय है, कुछ अंगूर खरीद लीजिए। फिर जब पहला लड़का खाता है तो बोलता है ये तो मीठे हैं, दूसरा बोलता है तो ये बहुत सारे हैं, तीसरा बोलता है ये तो मेरी प्यास बुझाएंगे। उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या को बड़ी आसानी से हल कर दी, ठीक है। तो इस कहानी को जो लिखे हैं वो है लुइस फर्नांडिस, ठीक है। तो इस पोइट का जो नाम है मुझसे अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो मैंने आपको आज एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 4 पापा जब बच्चे थे हिंदी का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर दोनों बता दिया। एक्सप्लेनेशन जो तीनों कहानी थे उनके भी एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ, और मैंने आपको सभी क्वेश्चंस के भी आंसर बता दिया हूँ। अगर आपने अच्छे से फिर नहीं देख पाए हो तो आप फिर से देख लीजिएगा, मेरे वीडियो को फिर से रिपीट करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक एम है 10 लाइक से जल्दी कर लीजिएगा। पिछली वीडियो को 8 लाइक मिल चुका है, तो 2 लाइक्स और दे दीजिए तो 10 लाइक हो जाएगा। पिछले वीडियो पे 1 डिसलाइक भी गया, तो प्लीज़ उसे 1 डिसलाइक को हटा के 1 लाइक कर दीजिए, ठीक है। और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप में, जिसमें भी आपको शेयर करने का मन हो वो आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। और जो सब्सक्राइब बटन के दाएं तरफ बेल आइकन उसे भी दबा दीजिए कि टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।